कोरोना की तीसरी लहर मजीद 78 जाने ले गई। अब तक 18,993 अमवात, 24 घंटे में 3,447 नए मरीज, 8,61,473 शहरी मुतासर, 80,375 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.21% रिकॉर्ड। घर पर रहो, महफूज रहो। ईद की छुट्टियों में किसी भी सियाहती मकाम पर गए तो वापस भेज दिया जाएगा। NCOC का वाज़े ऐलान। तमाम होटल्स की बुकिंग मनसूख। खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। 16 मई तक पाबंदियों पर अमल यकीनी बनाने का इरादा। ईद का मजा अपनों के साथ। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलाने की इजाजत। बस अड्डों पर चहल पहर। मनमाने किरायों की वसूली पर मुसाफिर परेशान। आज और कल बैंकों की मखसूस ब्रांचें ओपन। स्टेट बैंक की हिदायत जारी। दरामद और बरामद कुनिंदगान के लिए बैंक खोले जाएंगे। मामूल के मुताबिक काम होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी। आखिरी रोज उम्रे की सआदत। बैतुल्लाह के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। OIC के सेक्रेटरी जनरल और इमाम काबा की भी इमरान खान से मुलाकात। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक के किरदार पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का अमल मुकम्मल। मुआहदे के तहत 1,100 कैदियों को वतन वापस भेजा जाएगा। संगीन केसेस को अलहदा डील किया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। भारत में कोरोना का कहर जारी। एक ही रोज में 3,66,000 से जायद मरीज सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 3,748 हलाकतें। मुजमुई तादाद 2,46,000 से भी तजावुज। तिब्बी सहूलियात का फुकदान। इसराइली जारहियत के खिलाफ बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के सामने एहतजाज। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा भी शाना बशाना। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। आज हम सबको एक जान होकर इस तरह के तमाम मजालिम के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो जेरूसलम हो या वो कश्मीर हो। अगर आज कश्मीर और जेरूसलम महफूज ना रहा तो कल को तहफ़्फ़ुज़ पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन का भी नहीं हो सकेगा। अफगान तालिबान का ईद पर 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। ईद के दिनों में हुकूमती फोर्सेस पर हमले नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान का बयान। सरबराह अफगान मफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला का सीज़ फायर का खैर मकदम। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से कम पर आ गई है। 24 घंटे के दौरान वायरस की वजह से 78 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 18,993 हो गई। मजीद 3,447 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। जानलेवा वबा मजीद 78 अफराद की जानें निकल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 18,993 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,447 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासर अफराद की तादाद 8,61,473 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 81,830 से कम होकर 80,375 तक आ गई। NCOC के मुताबिक अब तक 7,62,105 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 3,19,365, सिंध में 2,92,644, खैबर पख्तूनख्वा में 1,24,484, इस्लामाबाद में 78,200 केसेस हैं। बलूचिस्तान में 23,447 मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर में 17,945 अफराद मुतासिर हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,388 हो गई।
NCOC का अहम इजलास हुआ जिसमें ईद की छुट्टियों के मौके पर कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हर किस्म का कारोबार बंद करने से मुताल्लिक हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। साथ ही साथ सूबों को मौसर इक़दाम की हिदायत भी की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ईद की छुट्टियों के लिए जारी SOPs की खिलाफ वर्जियों पर परेशान, सूबों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। शुरा ने 16 मई तक शहरियों की नकलो हरकत रोकने तमाम तिजारती मराकज और सियाहती मकामात, पार्क, पिकनिक पॉइंट्स और वहाँ मौजूद होटल्स की बंदिश पर अमल दरामद का जायजा लिया। इजलास को बताया गया कि सियाहती मकामात पर होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी गई है। सियाहत के लिए आने वालों को वापस भिजवा दिया जाएगा। NCOC का कहना था कि मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, बेकरीज पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शुरा का कहना था कि बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर आयद मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। निजी गाड़ियों बशमूल टैक्सी और कैब सर्विस को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाजत होगी। दूसरी तरफ PIA का खुसूसी त्यारा मजीद 10 लाख साइनोवैक वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। इससे कबल PIA की 6 खुसूसी परवाजें लाखों वैक्सीन डोज पाकिस्तान ला चुकी हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी लॉकडाउन जारी है। शहर में हुकूमती पाबंदियों और SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ईद करीब है, ऐसे में इतलात ये भी सामने आ रही थी कि छुप छुपा के कारोबार जो है वो जारी है, तो सूरत हाल क्या है रावलपिंडी की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में आज तीसरा रोज़ है लॉकडाउन का, लेकिन इसके बावजूद जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, ख़ास करके सदर हो, राजा बाज़ार हो, कमर्शियल मार्केट्स हो या इसके जो छोटे सादकाबाद हो जहाँ पे मैं इस जगह मौजूद हूँ, इसके जो छोटे बाज़ार हैं उनमें जो कारोबार है वो छुप छुपा के बिल्कुल हो रहा है। आधा शटर खोलता है, उसके बाद यहाँ पे कारोबार हो रहा है और जो रिट है गवर्नमेंट की उसको पर अमल दरामद करने के लिए जो पुलिस और इंतज़ामिया है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि यहाँ पे कारोबार होता रहा। बाकायदा तौर पर जब पुलिस आती थी तो पहले दुकानदार इन्फॉर्म हो जाते थे और वो दुकानें और लाइट्स बंद करके वो छुप जाते थे और जब जैसे ही पुलिस गुजरती थी उसके बाद दोबारा कारोबार शुरू हो जाता था और लोग भी जो है वो भी निकलते थे। एक तो ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो मास्क का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि जो ताजर बरादरी है, दुकानदार हैं, वो अब पुलिस की मुबैना मुलीबिगत के साथ यहाँ पे रावलपिंडी में कारोबार हो रहा है। कल गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि अफ्तारी से पहले भी कारोबार होता रहा, जिसके बाद जब ये ख़बर नशर हुई कि तमाम मार्केट्स में काम हो रहा है तो फिर RPO रावलपिंडी को ख़ुद मैदान में आना पड़ा। उन्होंने आके ख़ुद दुकानें बंद करवाई, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उसके बाद फिर 12 अफराद को SOP की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया गया। आज की सूरत क्योंकि अभी सुबह है, सुबह का आगाज़ हुआ है, जैसे ही दिन थोड़ा आगे गुजरेगा तो उसके बाद जो मार्केट्स के दुकानदार जो हैं, कुछ दुकानदार जो हैं वो बाहर बैठेंगे और कुछ दुकान जो है आधा शटर खोलकर अपना कारोबार करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि जो मार्केट्स के जो ताजर हैं, हमारी उनसे ख़ुद भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मार्केट्स की जो अंजुमन ताजरान हैं उनकी और मुख्तलिफ थानों की जो जिन मुतल्लिका थानों की पुलिस के साथ राब्ते हो चुके हैं और जैसे ही उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, विज़िट करने लगे हैं, आप दुकानें बंद कर दें। और जब हम नहीं आते और बाकायदा तौर पर आपस में अपनी जो इनके आपस में मामला तय करके ये कारोबार हो रहा है। और दूसरी जानिब क्योंकि रावलपिंडी में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ जो अस्पतालों में मरीज़ों का दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ना तो ताजर संजीदा नज़र आते हैं, वो कारोबार करते हैं और उनका ये कहना है कि हमारे जिन हालात में क्योंकि हमारा जो ख़ास करके कारोबार करने के दिन भी यही होते हैं और दूसरी तरफ क्योंकि लॉकडाउन पर पाबंदी आए थे तो इस तरह फिर जो ताजर हैं वो छुप छुपा के कारोबार उनका जारी है। यहाँ पे चाहे वो जूतों की दुकानें हों, कपड़ों की दुकानें हों, बिल्कुल ठीक है, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन छुप छुपा के कहीं ना कहीं गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। मंसूर, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो नाज़रीन, लॉकडाउन का ये तीसरा रोज़ है। गुजरावाला की बात कर लेते हैं जहाँ पे तमाम मार्केटें और बाजार बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें खोली गई हैं, जिनके खिलाफ पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से। जी फाहद, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
देखिए, लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। गुजरांवाला की तमाम मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग प्लाजे और तजारती मराकज़ जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, तंदूर, सब्ज़ी, फल की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और इनका भी टाइम जो है वो शाम 6 बजे तक जो है वो मुकर्रर किया गया है। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो रात गए तक खुले रह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में ताजरों की जानिब से जो है वो दुकानों को खोला गया, शटर उठा के अंदर जो है वो ख़रीदारों को जो है उन्हें सामान फ़रोख्त किया जाता रहा, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। 60 से ज़ायद दुकानों को जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। आज की सूरत हाल यह है कि इस वक्त गुजरांवाला में तमाम मार्केटें और बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सरकारी जो दफातर हैं वो भी आज से बंद हो गए हैं। सिर्फ महकमा सेहत और ज़िली इंतज़ामिया के जो अमला है वो ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बंद हो चुकी है। DC गुजरांवाला और CPO गुजरांवाला की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की भी रियायत नहीं की जाएगी। उन्हें उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उन्हें हवालात में बंद किया जाएगा। जी। उधर आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वबा के तेजी से इजाफे के बाद मोहलिक वबा से शहरियों को बचाने के लिए लॉकडाउन के नफाज का तीसरा रोज है। रियासत में जारी लॉकडाउन के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। रियासत के तमाम शहरों में जो बाज़ार हैं उनको बंद रखा गया है। जो ज़रूरी दुकानें हैं जिनमें सब्ज़ी फल की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं और इसी तरह से मेडिकल की दुकानें हैं, इनको खुला रखने की इजाज़त दी गई है। कुछ दीगर जो ज़रूरी दुकानें हैं इनको भी खुला रखने की इजाज़त देने के साथ साथ दुकानदारों को पाबंद किया है कि वो SOPs पर भी अमल दरामद करवाएंगे। रियासत में जो बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी मुअत्तल है। जो मुख्तलिफ शहरों में अंदरून शहर चलाई जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसकी इजाज़त दी गई है, ताहम इनको भी SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी करार दिया गया है। लोगों की जानिब से भी बड़ा ताउन किया जा रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त जो है वो घरों में मौजूद हैं। रियासत में चूँकि मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज है, इस दौरान 10 से 15 तारीख के दौरान ईद की छुट्टियाँ होंगी और जो सरकारी इदारे हैं उनको भी इस दौरान बंद रखा जाएगा। और ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों के आबाई इलाकों में वापसी जारी है। पंजाब हुकूमत ने बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को आज शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर से जो लाहौर बादामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं। शबीर हैदर, आप कहिएगा क्या सूरत हाल है, SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, परदेसियों का अपनों प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए वापसी में आज आखिरी रोज़ है और हुकूमत की जानिब से आज शाम 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोरोना SOPs की, तो यहाँ पर कोरोना SOPs के हवाले से बात करें तो आज रश कम है, क्योंकि 7 मई को जो सबसे ज़्यादा रश था उस वक्त जो ज़्यादा परदेसी चले गए, क्योंकि कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि 8 मई से 16 मई तक तमाम बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो परदेसी वो 7 मई को जा चुके थे। और आज भी बात की जाए तो कोरोना SOPs के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs का कहा गया कि जी 50% मुसाफिरों के साथ जो गाड़ियों को अड्डों से निकाला जाएगा, जबकि आज भी 100% सवारियों को बैठाने पर ट्रांसपोर्टर मज़ीद हैं। और उसके साथ साथ मनमाने किराए वसूल करने की भी शिकायत मसूल हो रही हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जो किरायों में इजाफा उन्होंने खुद साख्ता किया हुआ है और इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें बात की जाए तो यह हुकूमत की जानिब से SOPs बनाए गए थे, मास्क के बगैर किसी को जो है टिकट नहीं दी जाएगी और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज करवाया जाएगा और टेम्परेचर चेक करने के बाद गाड़ियों में बैठाया जाएगा। और उसके बाद एक चक्कर गाड़ी लगाने के बाद गाड़ी को डिसइंफेक्ट करना लाजम करार दिया गया है कि डिसइंफेक्ट किया जाएगा, मगर कहीं पर भी गाड़ी को डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही कहीं पर भी ऐसा कोई इकदाम उठाए गए हैं। इस हवाले से जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो इंतज़ामिया की जानिब से टीमें बनाई गई हैं उन टीमों को चाहिए कि इन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए, ताकि एक तो लोगों की जो ज़िंदगियाँ उनको महफूज बनाया जा सके और दूसरी जानब जो है सफरी सहूलियात है उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। दूसरी इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।